हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और परमेश्वर हमें दया करने वाला बनाएगा और परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न करेगा ताकि हम परमेश्वर की राहों पर पवित्रताई के साथ चल सकें और लोगों के लिए हम अपने हृदय को खोलें ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें, उन पर दया कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन परमेश्वर का आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी लोगों के मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपके सभी बंद मार्गों को खोलेगा। परमेश्वर आपके जीवन में दया करेगा क्योंकि परमेश्वर ने हमें दूसरों के ऊपर दया करने वाला हृदय दिया है, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज का वचन पढ़ते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा और हम सभी लोगों के मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि धन्य वे ही लोग हैं जो दयावंत हैं? क्योंकि परमेश्वर खुद भी दयालु परमेश्वर है और वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो भी ऐसे ही दयालु हों, दूसरों पर दया करने वाले हों, किसी को तुच्छ ना समझें, किसी को ऐसे ना देखें, किसी को तुच्छ नज़रों से ना देखें, किसी को नीची नज़रों से ना देखें। परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है, मान लीजिए हमने सड़क पे चलते हुए किसी ऐसे गरीब को देखा जो भीख मांगता हो या जो ऐसे कामों को करता हो जो उसके लिए करना उचित नहीं है, तो हम उसकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो परमेश्वर हमारे इस काम को देखता है। मान लीजिए जब आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो अपने हाथ पैरों से लाचार है, उसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, मदद करने वाला नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम ऐसे छोटे में से छोटों को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाओगे तो तुम मुझे पिलाओगे। तो जब हम ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। हम किसी के ऊपर दया दिखाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे ऊपर भी दया करता है, यानी कि वो हमारी परिस्थितियों को भी देखता है और हमारे जिस हिस्से में हमें परमेश्वर से दया चाहिए होती है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे ऊपर भी दया करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि धन्य वे लोग हैं जो दयावंत हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जब लोगों का सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें देखते हुए चले जाते हैं लेकिन उनकी सहायता नहीं करते, उनकी हेल्प नहीं करते, उन्हें उठाते नहीं हैं, वो उनके ऊपर दया नहीं दिखाते। जब किसी के रास्ते में चोट लग जाती है तो वो लोग ये नहीं देखते कि चलो हम इसकी हेल्प कर दें, इसे हॉस्पिटल तक ले चलें, नहीं, वो उसको उसी परिस्थिति में छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम किसी ऐसी परिस्थिति में आओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दया नहीं की जाएगी, क्योंकि जब तुमने किसी और के ऊपर दया नहीं दिखाई तो तुम्हारे ऊपर दया कैसे हो जाएगी। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हमारे ऊपर दया कर, पहले प्रभु कहता तू ऐसे काम तो कर कि जब मैं तेरे ऊपर दया करूं। तूने किसी और के ऊपर दया दिखाई कि मैं तेरे ऊपर दया करूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में हर एक काम को करना चाहिए, यानी कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसको हमारी सहायता की ज़रूरत है, जिसको हम हेल्प कर सकते हैं, हम किसी ऐसे गरीब इंसान को देखें जिसे पैसों की ज़रूरत है, तो हम उसके घर में राशन दे सकते हैं, उसकी किसी भी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जब हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया दिखाते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग से उस चीज़ को देखता है कि हम भी किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी भी हेल्प करता है, हमारे ऊपर भी दया करता है, हमारे लिए भी वो अपने स्वर्ग के भंडारों को खोलता है और आशीष की अपरंपार वर्षा हमारे ऊपर करता है।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे से आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को देखें, ऐसे इंसान को देखें, ऐसे बच्चों को देखें, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, उनकी सहायता मदद ज़रूर करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम किसी के ऊपर दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्या की जाएगी, दया की जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को तुच्छ ना समझे, किसी को छोटा ना समझे, किसी को नीचा ना समझे। हर इंसान की आपको हेल्प करनी चाहिए। आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे चीज़ दे सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आपके रास्तों को भी खोलता है। कई बार लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हम गरीबी के श्राप के नीचे हैं, हम उभर नहीं पा रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, या हमें चंगाई नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण यही होता है कि जब आप किसी की सहायता मदद नहीं करते हैं तो आपकी सहायता मदद भी नहीं हो पाती है। तो परमेश्वर यही आपसे कहना चाहता है कि आप भी लोगों की सहायता करें, ताकि परमेश्वर आपकी सहायता कर सके। जब आप ये चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर से ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, आपके फाइनेंस को अच्छा करे, आपके बिजनेस को ब्लेस करे, आपको जॉब दे, आपको आशीष बरकत दे, आपके घरों में खुशियाँ लेकर आए, तो आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ धरती पे आएंगे और आप उनकी हेल्प करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसे लोगों की हेल्प करो, और तुम उन लोगों की हेल्प करोगे तो समझ लो तुमने मेरी हेल्प करी। तो कभी भी ऐसे इंसान को देखकर आप उसे ये ना समझे कि अरे ये तो ऐसा है, छोटी जाति का है, नीच है, तुच्छ है। आप उसकी हेल्प करें, सहायता करें, जो भी आपसे बन पड़े आप उसकी सहायता मदद ज़रूर करें। तो परमेश्वर भी आपकी सहायता मदद करेगा और आपके कामों में आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पे दया की जाएगी। तो आज से ही आप लोगों को परमेश्वर के नाम से लोगों के ऊपर दया करनी है, ताकि जब परमेश्वर आपको देखे कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कि ये लोगों की हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, तो परमेश्वर भी आपके लिए अपने दूतों को भेजेगा जो आपके मार्ग में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, और आपके लाइफ में कोई भी एक्सीडेंट ना हो, आपके लाइफ में कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे काम ना हो जो पूरे ना हो सके। तो उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ वफादार होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको भी लोगों के ऊपर अपनी दया को दिखाना होगा। हालेलुया। फिर वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं? मन शुद्ध का मतलब ये होता है कि जब आप लोग अपने मन के अंदर से सारी संसारिक अभिलाषाओं को निकाल देते हैं, यानी कि जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि सामने वाले के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे भाई के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं, इसकी वाइफ इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है। तो जब आप ये सब चीज़ों को अपने मन में से निकाल देते हैं ना, तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो शुद्ध मन वाले लोग होते हैं ना, वो मेरा दर्शन देखेंगे। यानी कि जब हमारे अंदर से हर प्रकार का लोभ, लालच, व्यभिचार, पाप, नशे, दूसरों के लिए गलत सोच, विद्रोह, ये विरोध, ये सब चीज़ें जब आपके अंदर से निकल जाती हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके मन को शुद्ध करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको क्या ज़रूरत है कि अपने आप को आप पवित्रताई में लेके चलें। अपने आप को ऐसा रखें कि जब आपसे परमेश्वर बात करना चाहे तब वो आपसे बात कर सके, क्योंकि जब आपका हृदय साफ़ रहेगा ना, आपका मन साफ़ रहेगा, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन सकेंगे, परमेश्वर के दर्शन, विज़न को भी देख सकेंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपका जीवन पवित्रताई वाला होगा। आपके अंदर कोई पाप नहीं होगा, कोई नशा नहीं होगा, आपके अंदर कोई व्यभिचार नहीं होगा, कोई गलत सोच आपके अंदर नहीं होगी। और जब ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, तो परमेश्वर क्लियर आपसे बात कर सकेगा। आपको किसी और की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपसे परमेश्वर बात करेगा कि मेरे बेटे ये बात ऐसे, मेरी बेटी ये बात ऐसे। तो पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा, और हम अपने मन को शुद्ध जब भी कर सकते हैं जब हम पवित्रताई वाला जीवन जिएंगे, प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, वचन के साथ मनन करेंगे, तभी हम पवित्रताई वाला जीवन अपनी लाइफ में जी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन शुद्ध नहीं है, यानी कि जो लोग अपने मन में पाप करते हैं, वे विचार करते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं, दूसरों के लिए गलत युक्ति निकालते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि उनका जीवन पाप से भरा हुआ होता है। और अगर आप लोगों के जीवन में पाप है तो परमेश्वर आपसे दूर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है, और
तुम उसे अशुद्ध नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग अशुद्ध हैं, यानी कि आप लोग पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, नशों में हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो पवित्र लोगों के अंदर ही रहता है। वो ऐसे लोगों के अंदर रहता है जो लोग अपने आप को साफ रखते हैं परमेश्वर की नज़रों में, अपने आप को हर प्रकार की बुराइयों से बचा कर रखते हैं, नशों से दूर रखते हैं, हर प्रकार के बुरे कामों से दूर रखते हैं, बुरी अभिलाषाओं से दूर रखते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, आपके बड़े बड़े कामों को पूरा करे, आपके हर एक रास्ते को खोले, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आए, तो आपको क्या करना होगा? अपने आप को पवित्रताई वाला जीवन जीना होगा। अपने आप को पवित्रताई में लेके चलना पड़ेगा, वचन के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को समय देना होगा, ताकि जितना आप सांसारिक चीज़ों से दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा आप परमेश्वर में बढ़ सकेंगे। ये नहीं कि आपने परमेश्वर का नाम आप बोल रहे हैं मुँह से और आँखों से आप टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने होठों से प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो आपके मन में, आपके हृदय में भी प्रभु ही होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि बहुत से लोग हे प्रभु तो करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मेरे राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्योंकि बहुत से लोग से मुंह से बोलते हैं और मन में उनके पाप भरा हुआ होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनके मुंह में भी परमेश्वर है, जिनके हृदय में भी परमेश्वर है, जिनकी देह प्राण आत्मा में भी परमेश्वर बसा हुआ है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में काम करता है, एक तो जो दयावंत होते हैं और एक जो जिनके मन शुद्ध होते हैं परमेश्वर के लिए, जो हमेशा परमेश्वर के लिए खड़े और अड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, उनके सारे कामों को परमेश्वर सफल करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपकी लाइफ में काम करे, आपके सारे कामों को सफल करे, आपको सफलता दे हर एक काम में जिसमें आप हाथ लगाएं, हर एक उस जगह पे आपको सफलता दे जहाँ पे आप चाहते हैं, तो आप भी परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलें और एकदम साफ अपने आप को लेके चलें, शुद्ध रखें अपने आप को, ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके और अपने आप को ऐसा करें कि आप दूसरों की हेल्प करने वाले बने। तो परमेश्वर 100% आपकी लाइफ में काम करेंगे। आपके जीवन से हर एक निराशा को, हर एक परेशानी को, हर एक दुख कलेश को परमेश्वर दूर करेंगे और आपको 100 गुना ब्लेस करेंगे और बहुतायत से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमारी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, कि आज जितने लोग फैसला कर रहे हैं मेरे पिता, दूसरों की हेल्प करने वाले बन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और अपने मन को आपकी ओर लगा रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, अपनी सारी बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, उनके हर एक कामों को आप पूरा करें, सफल करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप एक एक जन को छू लीजिए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक मेरे प्रभु। आपका आत्मा आपकी रूह को छूहे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक निराशा को, हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी को दूर करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग अपने हृदय को खोल रहे हैं मेरे पिता, बोने वाले बन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम से अपनी भेंटों को बो रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम करें मेरे खुदा। और मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में, उनके घर परिवार में अपने स्वर्ग के भंडार को खोलकर आशीष की अपरंपार वर्षा करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, और मेरे पिता चाहते हैं कि उनकी बीमारियों से वो चंगे हो जाएं, तो मेरे खुदावन आप उनके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा को भेजिए मेरे प्रभु, और उनके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी की, दुष्ट की आत्मा को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में, और फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ हर प्रकार की दुष्ट की ताकतों के ऊपर, जो बीमारी डालती है इन लोगों के जीवन में, निराशाओं को डालती
है मैं फायर करती हूँ। रेबे शेखे रेबे संदोरी बाहा राबा शक्खा राबा रेबे शेखे रेबे रबा संदे ने मेरे सखेरी अंदे लेखो राबा शंदो न मारो सुखोरी अंदे। पिता परमेश्वर इसी घड़ी हर एक बीमार इस प्रार्थना को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो लोग अपनी गवाहियों के साथ खड़े हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमार चंगा हो जाए। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर इनकी सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इनके हृदय को खोलने के लिए, इनके मन को शुद्ध करने के लिए, इनके अंदर से हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन्हें दयावंत करने के लिए, आशीषित करने के लिए मेरे खुदावन, इनके मन में पिता परमेश्वर हर प्रकार की बुरी चीज़ों को दूर करने के लिए मेरे पिता और अपनी पवित्र आत्मा देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके हृदय को खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को छू के चंगा किया, इनके सभी कामों को सफल किया, पूर्ण किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और आज के सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेगा और आप सभी लोगों को आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।